अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे YouTube चैनल को देखने और मेरा हौसला बढ़ाने पर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप मेरे YouTube चैनल को इसी तरह लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह मज़ेदार, इंफॉर्मेटिव और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के हालात के मुताबिक आपको मज़े की इंफॉर्मेशन फराहम करता रहूँगा। आज भी आपके लिए एक ऐसी ही तहरीर का इंतखाब किया है जिससे आप महसूस होंगे। नाज़रीन, दूल्हे की बहनें फखरिया लहजे में सहेलियों को बताती फिरती कि भैया इंग्लैंड से मेम लाए हैं। बच्चे तो इस कमरे से निकलते ही नहीं थे जहां पर मेम थी। माँ को इंग्लिश वगैरह तो आती नहीं थी, लेकिन फिर भी रवायतन चादर, सूट और सब कुछ उसके आगे लाके और उसकी बुलाएं लेती रही। फिर अब्बा जी थे जिन्होंने अपने बेटे से पूछा, क्या मुसलमान किया है? बेटे ने जवाब दिया, जी हाँ, उसने कलमा पढ़ा हुआ है। इस पर अब्बा जी ने मुतमईन हो गए। मुश्तरका खानदानी निज़ाम था। कुछ अरसा गुजरा कि एक नया काम शुरू हो गया कि मियाँ के ऑफिस जाते हुए मेम साहिबा दरवाजे के ऊपर खावन की बाहों में झूल जाती। घर में कुछ चहमगोइयाँ शुरू हो गई। बेटे ने इस्तफसार पर बताया कि समझ जाएगी, कलमा तो पढ़ा हुआ है। गर्मियाँ शुरू हुई तो गोरी ने पैंट उतार कर निक्कर पहननी शुरू कर दी। अब्बा ने कमरे से बाहर निकलना छोड़ दिया। भाई रात को देर से आने लगे। माँ हर वक्त घरों की दीवारों को तकती रहती कि कहीं से छोटी तो नहीं रह गई। बेटे से शिकवा हुआ। उसने फिर बताया, कलमा तो पड़ा हुआ है। एक शादी पर गोरी ने ब्रेक डांस और कैबरे डांस का ऐसा शानदार नमूना पेश किया कि बड़े बड़े दिल थाम कर रह गए। दरियाफ्त करने पर फिर बताया गया कि कलमा तो पड़ा हुआ है। गोरी हर साल ईद वगैरह तो करती, लेकिन हर साल क्रिसमस भी बड़े तुझको एहतशाम से मनाती। बेटा जी हर दफा पूछने पर जवाब देते, कलमा तो पड़ा हुआ है। वक्त गुजरता चला गया, बर्दाश्त पैदा होती चली गई। बच्चा हुआ तो गोरी ने खतने करवाने से भी इनकार कर दिया। कहने लगी कि ये जुल्म है। बेटा जी खसियाने सी हंसी के साथ बोले, समझ जाएगी, कलमा तो पड़ा हुआ है। डांस, म्यूजिक, फिल्में, कॉकटेल, पार्टीज, क्रिसमस, सरेआम बोसो किनार घर के कल्चर का हिस्सा बनने पर भाई आहिस्ता आहिस्ता भाभी से फ्री होते चले गए। हाथों में हाथ मारकर बातें करते बहनें भाभी के कमरे में जाती, जीन्स की पैंटें पहनकर शीशे के आगे चेक करती। कलमा तो उन्होंने भी पढ़ा हुआ था। भाभी से दिल की हर बात खोल कर करना शुरू कर दी। गोरी कभी कभार नमाज जुम्मा पढ़ ही लेती थी, इसलिए अब्बा जी भी कहने लगे, कलमा पढ़ा हुआ है। दोस्त से बाप जब मिलने आते तो गोरी खावन के पहलू से चिपक के बैठती। एक दो बार तो जगह तंग हो जाने की सूरत में गोद में भी बैठने से गुरेज नहीं किया। पूछने पर सिर्फ इतना जवाब मिला, कलमा तो पड़ा हुआ है। एक काम गोरी का अच्छा था, जब भी कहीं बाहर बाजार वगैरह निकलती तो जीन्स शर्ट में मलबूस होने के बावजूद सर पर दुपट्टा जरूर लेती। देखने वाले अंदाजा कर लेते कि कलमा पड़ा हुआ है। नाज़रीन, नई नवेली गोरी दुल्हन के कलमा पढ़ने के बावजूद अपने तमाम पुराने करतूत धड़ल्ले के साथ जारी व सारी रखने और मजबूर दूल्हे की अपनी गोरी दुल्हन के गुनाहों पर पर्दा डालने की कहानी सुनने के बाद मेरी नज़रों के सामने पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल सामने आ गई। नाज़रीन, जिस तरह गोरी में अपनी हर गलती, हर गुनाह को कलमे की आड़ में छुपाती रही, ऐसे ही इमरान नियाज़ी के हर जलसे, हर तकरीर, हर तकरीब में इस्लाम का गलत टच देकर ये कहकर साफ बच जाता कि रियासत मदीना का नाम तो लेता है। आप इमरान खान की सारी सियासी कहानी आपके सामने है। एक तरफ वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे इस्लाम से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मैं इतना मुसलमान भी नहीं था, बस अब्बू के साथ कभी कभार जुम्मे की नमाज पढ़ लिया करता था। ये भी आपके सामने ही हुआ। जब इमरान खान को लॉन्च किया गया तो हम बड़े खुश हुए। हमने एक दूसरे को बताया कि ऐसा बंदा आया है जो गरीब की बात करता है,
जो मदीने की रियासत की बात करता है। मदीने की बात करते करते इसने हमारा दीन भी तबाह कर दिया। लेकिन जब भी कोई गुस्ताखी इमरान खान से सरजद होती, मौलाना तारक जमील साहब बताते थे कि मदीने की रियासत की बात तो करता है। इमरान खान कहता है कब्र में मेरे बारे में सवाल होगा। अवाम बड़े हैरान हुए कि ये क्या कह रहा है कि इसके बारे में सवाल होगा। तो मौलाना तारक जमील कहते मदीने की रियासत की बात तो करता है। हमने कहा ठीक है यार, मदीने की रियासत की बात करता है। फिर इमरान खान कहता है अल्लाह मुझे तैयार कर रहा है, जैसे अपने नबियों को नौज़बिल्लाह उसने तैयार किया था। अवाम फिर हैरान हुई और अभी सवाल ही करने लगे थे कि मौलाना तारक जमील ने कहा मदीने की रियासत की बात तो करता है। इमरान खान ने कहा जिसने मेरी सपोर्ट नहीं की उसने शिर्क किया। इस पर तो अवाम हैरान और परेशान हो गई। खान साहब ने ये क्या कह दिया है। इमरान खान के जवाब देने से पहले ही मौलाना तारक जमील साहब कहते हैं रियासत मदीना की बात तो करता है। उसने कहा अल्लाह ने मुझे गलती से इंसान बना दिया। लोगों ने कहा ये क्या कह रहा है। तो मौलाना साहब ने कहा मदीने की रियासत की बात तो करता है। इमरान ने कहा तारीख में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई जिक्र नहीं। पैगंबर की गुस्ताखी की उम्रा करने से बेहतर है कि मेरा साथ दो। अल्लाह के हुक्म को रद्द करने की गुस्ताखी, अपनी जात को अल्लाह के हुक्म और इस्लाम के अहम रुकन से भी ऊपर समझने का गुनाह किया। कुरान में अल्लाह ने मेरे जैसे के लिए बताया है कि ये हक पर है। अस्तगफार अस्तगफार, इसका साथ दो। अल्लाह की किताब का गलत हवाला दिया। और जब हमने सवाल करने की कोशिश की तो हमें एक ही जवाब मिला कि रियासत मदीना की बात तो करता है। नाज़रीन, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, मईशत उस वक्त तक तनज़ली का शिकार ही रहेगी। और इमरान नियाज़ी ने मुल्क में इतनी ज़्यादा नफरत फैला दी है, मुआशरे को इतना ज़्यादा तकसीम कर दिया है कि भाई भाई से हाथ नहीं मिलाता। दफाई इदारों के बड़े बड़े ओहदेदारों को सरेआम बेइज्जत करता है। इस हसास इशू पर इमरान नियाज़ी की शिकायत की जाए तो मौलाना तारक जमील साहब का एक जुमला सामने आता है कि रियासत मदीना की तो बात करता है। हर गुस्ताखी पर, हर गलत बयानी पर अवाम ने मौलाना तारक जमील ही की तरफ देखा। तो मौलाना साहब ने रो रो कर यही कहा कि रियासत मदीना की तो बात करता है। इमरान खान भी मगरिब की एक ऐसी ही गोरी की तरह जिसने सिर्फ कलमा ही तो पढ़ा हुआ है, जो बेअदबी, गुस्ताखी, जानबूझकर दीन में इजाफा कर रहा है, लेकिन रियासत मदीना की तो बात करता है। उसने रस्म और रवाज तोड़ दिए, दस्तूर तोड़ दिए, कानून का बेड़ा गर्क कर दिया, आज़ादी के नाम पर हर एक चीज को तबाह कर दिया। लेकिन कौम खुश रही कि गोरी की तरह कलमा तो पड़ा हुआ है। रियासत मदीना की तो बात करता है। बहन भाइयों को धरनों की जीनत बनाया। लोग फिर भी मुतमईन रहे कि रियासत मदीना की बात तो करता है। इसने हर शिर्क को, कुफर को एक जवाज दिया। हम इसी बात पर खुश रहे कि रियासत मदीना की तो बात करता है। अगर किसी ने बहुत ज्यादा महसूस किया दीन का इस्तेमाल अपने मकासद हासिल करने के लिए किया जा रहा है और वो खिलाफ बोला तो उस पर गद्दारी का इल्जाम आयद कर दिया गया। नौजवानों को बदतमीज बना दिया गया। ज्यादा तबाही से बचने के लिए अब भी वक्त है। अपनी जिंदगियों में इस्लाम लाने की कोशिश कीजिए, वरना गोरी की तरह हमने भी बस कलमा तो पड़ा हुआ है। सोचिए और समझिए, वरना तो शायद खतना तो आप सब ने भी किया ही हुआ है और कलमा भी तो पड़ा हुआ है। ये मजाक की बात नहीं, हमारे मुल्क की सालमियत का मसला है। इमरान नियाज़ी को तो बचपन से ही हर चीज के साथ खेलने का शौक है और सियासत में आकर उसने मुल्क और कौम के साथ भी खिलवाड़ ही किया है। हमें आने वाले दिनों में बतौर पाकिस्तानी दिल और दिमाग के साथ सोचना होगा कि क्या हम ऐसा लीडर चाहते हैं जो गोरी की तरह कलमा यानी रियासत मदीना की बात कर देना ही उसके लिए काफ़ी है, या अमली तौर पे वो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और इत्तफाक व इत्तेहाद के साथ और अमन व ईमान के साथ और भाईचारे के साथ पाकिस्तान को चलाने का ख्वाहा हो। इस पे आप सोचिएगा ज़रूर। और आखिर में चौधरी आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।